आपने अगर केवल एक नारियल का सही तरीके से सही समय पे उपाय किया तो जिनके घर में संतान नहीं है उनके घर में संतान प्राप्ति अवश्य होगी, चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कहे। देखिए, जो दंपति होते हैं वो चाहते हैं कि उनके घर पे संतान की प्राप्ति हो। उनके माता पिता चाहते हैं कि वो दादा दादी बने। जैसे कोई छोटा बालक संतान हमारे घर में आता है तो एक नई प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा और अपना भाग्य लेकर आता है। कुछ दंपति बहुत लकी होते हैं कि उनके घर में संतान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कुछ दंपति ऐसे होते हैं जो उनकी इच्छा बहुत होती है, मन में रहती है कि उनके घर में छोटे बालक की किलकारियां गूंजे। वो तरह तरह के उपाय करते हैं। डॉक्टर की जांच से लेकर जो डॉक्टर कहता है वो सब वो बेचारे मानते हैं। आयुर्वेदिक उपचार भी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, व्रत तप पूजा पाठ करते हैं, ज्योतिष के सारे उपाय करते हैं, पर उन्हें परिणाम नहीं मिलता। आखिर में वो थक जाते हैं। पर एक होती है ना आशा वो लोग छोड़ते नहीं। बहुत बड़े बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उपाय एकदम सरल और आपके घर में मौजूद है। मैं वो उपाय बताता हूँ जिसमें खर्चा ही नहीं आता है और समय भी नहीं लगता है, और आपको कोई व्रत जप तप मंत्र वगैरह बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पूरी श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, वो भी भगवान के ऊपर, देवी के ऊपर। तो जल्दी ही गोद भराई हो जाती है और संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। अब जो मैं उपाय बता रहा हूं वो उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ कई सालों से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या गर्भ आता है टिकता नहीं है, या गर्भावस्था में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ग्रह दोष कह लो उसे, या किसी की नज़र कह लो, या बोलते हैं ना कोख बांधी गई है, वॉटेवर आप जो कह दो, सब नेगेटिविटी यानी इसी का परिणाम है। ग्रह दोष, पितृदोष, नाग दोष, कई प्रकार के दोष हो, जो भी हो, कोई आपको लगता है कि आपके घर पे किसी ने किया हुआ है, ये बात सत्य है, अंधश्रद्धा नहीं है, लोग करते हैं। संतान के मामले में आज लोग इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि ये सब कार्य करते हैं, ये सबको पता है, बस हम स्वीकारते नहीं है। जो भी दोष होगा वो सब इस उपाय से निकल जाएगा। ये उपाय आपको करना है, उस दंपति को करना है जिनको संतान की प्राप्ति करनी है। आइए अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। उपाय बहुत सरल है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कई लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो भाई हमारा हौसला बढ़ता है, और ऐसे ना छोटे छोटे उपाय जो होते हैं जो आपको खर्चा भी नहीं आता है वो वीडियो में लाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब करिए। ये उपाय आपकी अपनी कुल देवी या देवता का है। देखिए, घर के अंदर जो देव होते हैं ना वो जागृत होते हैं। हम घर के अंदर गणपति महाराज, कुल देवी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, इनकी मूर्ति या छवि रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब हम संतान प्राप्ति में ऐसे खो जाते हैं कि अपने घर के देव छोड़कर हम दूसरे सारे उपाय कर लेते हैं। दूसरे सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है। सबसे प्रथम आपको अपने घर के अंदर कुल देवी का उपाय करना है, वो भी एक बार करना है। करके देखिए, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। दंपति को ये उपाय गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि करके आपको ये उपाय करना है। अपने मंदिर के अंदर एक नारियल लेना है, ब्राउन कलर का पानी वाला नारियल, टूटा हुआ नहीं चाहिए। वो नारियल आपको लेना है, और पिपल की झाड़ जो होता है ना उसके यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। ध्यान रखिए, पिपल का झाड़ अवश्य है, उसकी मिट्टी आपको लेनी है। अगले दिन यानी बुधवार के दिन ही नारियल ले लें और पिपल के झाड़ की जो मिट्टी है थोड़ी सी लाइए। पिपल को हम ब्रह्म पिपल कहते हैं, और पिपल जो होता है ना वो वंशावली को आगे बढ़ाता है। कुलदेवी भी, कुलदेवी या देव, हम जो कुलदेव, किसी की कुल देवी होती है, किसका कुल देवता, कुलदेव यानी हमारे कुल की रक्षा करते हैं, कुल को आगे बढ़ाते हैं। पिपल की मिट्टी होने से आपके घर में जो पितृदोष वगैरह होगा वो धीरे धीरे निकल जाता है।
और कुल देवी आपके घर में मांगलिक प्रसंग कराने में शक्ति देती है। नारियल को विष्णु भगवान का वरदान मिला है। मैंने शादी के उपाय में भी बताया था कि जब विष्णु भगवान एक बार धरती पर विचरण करने आए थे तो 3 जन उनके साथ आए थे, महालक्ष्मी जी, कामधेनु गाय और श्रीफल यानी नारियल। और नारियल को उन्होंने वरदान दिया कि तुमसे श्रद्धा से कोई मांगता है तो तुम्हें ये देना है। उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है, सुबह करना है। किसी दंपति को अगर सुबह समय न मिलता हो तो वो शाम को, लेकिन 7 के आजू बाजू कर लेना है। क्या करना है? स्नान आदि करके आसन पर बैठकर कुल देवी का एक दिया जलाना है और एक नारियल जो होता है उस नारियल को, पीपल की मिट्टी होती है, वो किसी पात्र में रखो, उस पर नारियल रख दो और जो भी आपको मन में जो भी बाधा है, प्रॉब्लम है, जो भी है, जो भी आपको आता है मन में, ये कुल देवी के आगे रख दो। गुरुवार के दिन रखना है और अगले गुरुवार को आपको ये नारियल पूरे घर में 7 बार घुमाकर, आपको दोनों पर, दंपति पे 7 बार घुमाकर ये आपको बहती नदी या पीपल के झाड़ के नीचे छोड़ देना है। उस दिन आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। शांति रखनी है, दंपति में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना है, फिर कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। ये 7 दिनों तक आपको ख्याल रखना है, लेकिन उस दिन तो खास रखना है। गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र हो सके तो धारण करने हैं। लाल तो आप पहन सकते हो, थोड़े से पीले वस्त्र धारण करने हैं। फिर आपको कांदा, लहसुन या जो निषेध खुराक होता है वो आपको नहीं खाना है। एक टाइम भोजन कर सकते हो, एक टाइम पीले फल आपको खाने हैं। आम की सीजन हो तो आप आम खा सकते हो, केला भी आप खा सकते हो। एक टाइम भोजन करना है। ये उपाय करिए, आपके घर में जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। देखिए, मैंने जो उपाय बताया था शादी का, लगभग कईयों की शादियां होगी, उनकी कुंडली भी मैंने अभी मैचिंग की है रिसेंटली। देखिए, ये होता है फल। उपाय करो, श्रद्धा से करो, कोई कॉम्प्लिकेशंस न रखो। सीधा सरल उपाय करने से जरूर फल प्राप्ति होती है और अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। भगवान चाहे तो पुत्र की प्राप्ति होगी और कन्या रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है। जो आए उनको हमें स्वीकार करना है, वो अपना भाग्य लेकर आते हैं। देखिए, ये उपाय करने से हमें क्या फायदा होता है कि नारियल में वो पावर है। नारियल जो होता है वो नेगेटिविटी को भीतर खींच लेता है। अगर ये नारियल आपके मंदिर में 7 दिन रहा तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी वो खींच लेगा। 7 दिन के अंदर जो भी दोष होगा, जो बाधा होगी, वो सब निकल जाएगी। जो मिट्टी रहती है वो पीपल की है, उससे पितृदोष नष्ट होता है, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। देखिए, पीपल को वरदान है। जो पीपल को पूजा करता है, अर्चना करता है, पानी चढ़ाता है या दिया करता है ना, उनके घर के पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हमें क्या पता कौन सा पितृ हमसे नाराज है। हम बहुत सारे विधियां करते हैं। तो पीपल की मिट्टी जो होती है पितृदोष को जड़ मूल से खत्म करती है, बट धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि आज आपने किया और खत्म हो गई। जितनी श्रद्धा होगी रिजल्ट जल्दी मिलेगा। क्या पता उस महीने में मिल जाए, उसी पल तथास्तु हो जाए, हमें कुछ पता नहीं रहता है। जितनी ज्यादा श्रद्धा, रिजल्ट उतना ही जल्दी मिलेगा। ये बहुत ही सरल और सटीक उपाय है। देखिए, बहुत जनों ने अपनाया है और उनका रिजल्ट उन्हें मिला है। आप भी करिए। भगवान आपको शांति दे, संतान सुख दे, यही मेरी मनोकामना है। हरिओम शांति तथास्तु।